दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। माँ बाप का श्राद्ध एक दिखावा। अजी सुनते हो क्या? दीदी को फोन करके याद दिला दिया क्या कि कल माँ के श्राद्ध की पूजा और भोग में अपने पूरे परिवार के साथ समय पर पहुँच जाए। यह सब सीमा ने अपनी नंद हिमानी के बारे में अपने पति तन्मय को कहा। हाँ, मैंने हिमानी को आने के लिए बोल तो दिया, पर वह कह रही थी कि पता नहीं तुम्हारे जीजा जी को छुट्टी मिलेगी या नहीं। सीमा अपनी नंद हिमानी को फिर से फ़ोन करके कहती है कि दीदी आपको सह परिवार के साथ आना ही है। तभी हिमानी अपनी भाभी सीमा को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर सीमा ने फ़ोन रख दिया। इधर हिमानी पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी हिमानी अपने मायके गई हुई थी। हिमानी को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए। माँ हिमानी के गले लगकर रो रही थी। तब हिमानी बोली, यह सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? हिमानी कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा क्या बनाया तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल करके पूछा, खाने में क्या बनाया बेटी? माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, हिमानी ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली जो हिमानी को दिखी। तभी हिमानी माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बना कर दे। हिमानी हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अभी इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी? वहाँ पर सब ठीक तो होगा ना? हिमानी अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसकी समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन हिमानी माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो, सीमा माँ के कमरे में आकर हिमानी को बोली। चलो माँ, तुम भी खाना खा लो, हिमानी उठते हुए बोली। अरे दीदी नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेंगी, आप चलो, सीमा बोली। लेकिन भाभी, लेकिन वेकिंग कुछ नहीं, दीदी आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है, सीमा स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे हिमानी अपनी भाभी को कहती है। इस पर सीमा कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन हिमानी को साफ तरीके से समझ आ गया कि सीमा को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहां से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, यह क्या है? तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? हिमानी माँ को बोली। उतने में सीमा बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर सीमा वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान हिमानी की प्लेट पर ही था। यह देख हिमानी सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब हिमानी ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी हिमानी ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन हिमानी वहीं पर थी और हिमानी माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी हिमानी मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले हिमानी ने अपने भाई तन्मय को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। तन्मय गुस्से में बोला, अरे बाबा, सही तो बोल रहा है वह, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बात सुनकर माँ बोली। हिमानी ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। हिमानी उदास मन से अपने घर वापस आई।
कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। हिमानी को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि वह एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। हिमानी अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मजे से खा रहे थे। लोगों ने सीमा और तन्मय की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। हिमानी दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी, चलो आप भी खाना खा लीजिए, सीमा हिमानी को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? सीमा हिमानी को बोली, भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रही हो तो वह कैसे तृप्त होगी? सोचकर देखो एक बार, आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, उस घर में कैसे खाना खा सकती हूँ भला? हिमानी चिढ़कर सीमा से बोली। तभी वहाँ पर तन्मय भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना तब जख्म बहुत गहराई तक और न भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपके बच्चे आपको अतृप्त ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। हिमानी यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे सीमा और तन्मय की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप के जीते जी ही उनकी सेवा करना और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना वास्तव में असली श्राद्ध माना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए सब व्यर्थ है, क्योंकि वह उन तक नहीं पहुँच पाते हैं।